दुर्दुरिया पूजा औशान माता की कहानी। एक गांव में एक सास और बहू रहती थी। बहू अपनी सास पर बहुत गुस्सा करती थी क्योंकि सास बूढ़ी होने के कारण कोई काम नहीं कर पाती थी। सास और बहू में रोज कलह होती थी। बहू हमेशा सास को ताने देती, कहती थी, अम्मा आपसे कोई काम नहीं होता है, दिन भर आप घर में बेकार ही बैठी रहती हैं। बहू के ताने सुनकर लाचार सास कोई जवाब नहीं दे पाती थी। एक दिन बहू ने कहा, अम्मा आप दिन भर खाली नहीं बैठ रही सकती हो, आपको घर का कुछ काम तो करना ही पड़ेगा। सास ने कहा, बहू इस उम्र में मैं क्या काम करूँगी और कहाँ काम के लिए जाऊँगी। तुम अगर मुझे रोटी नहीं दोगी तो मेरा कोई क्या होगा। इस पर बहू ने कहा, अम्मा आप रोज सुबह पूरे गांव में दूध बेच आया करो। 1 महीना का पूरा होने पर मैं आपसे हिसाब लूँगी। बेचारी सास दुखी मन से मजबूर बस गांव में दूध बेचने के लिए तैयार हो गई। सुबह हुई तो बहू ने दूध का डब्बा भरकर सास को थमा दिया और कहा, जल्दी दूध बेचकर घर आ जाना। सास से घर से निकली और पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई। सोचने लगी, इस बुढ़ापे पे मुझे भी क्या क्या दुख झेलना पड़ रहा है। अब कैसे मैं गली गली जाकर दूध बेचूंगी। इतना सोचते सोचते 2-3 घंटे बीत गए। इसके बाद सास ने मन में विचार करते हुए दूध को उसी पेड़ के नीचे डालने का निर्णय लिया। सारा दूध वहीं उड़ेल कर सास घर लौटी। बहू ने सोचा, सास सारा दूध बेचकर आ गई हैं, रुपए भी ली होंगी तो कोई बात नहीं, महीने का आखिरी में हिसाब ले लूँगी। इस तरह दूध के ले जाते हुए सास 1 महीना बीत गया। तब वह दिन भी आ गया जब उसने हिसाब देना था। वह दूध लेकर गई और पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी और कहने लगी, अब मैं क्या करूँगी। आज बहू को दूध का हिसाब कैसे दूँगी। दूध तो मैंने बेचा ही नहीं तो रुपया कहाँ से लाऊँगी। वह से गुजर रही औशान माई ने बुढ़िया के रोने का आवाज़ सुनी। बुढ़िया के पास पहुँची और रोने का कारण पूछी। बुढ़िया ने मैया से कहा, मेरी बहू मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती है। मुझे कहती है घर घर में कुछ काम किया करो और रोज़ मुझे पूरे गांव के लिए दूध बेचने के लिए देती है। मुझसे ठीक से चला भी नहीं जाता घुटना दर्द करता है, इसीलिए मैं रोज़ दूध पीपल के पेड़ के नीचे डाल देती हूँ। और बहू से कहा दिया था कि सारा दूध बेच दिया। आज मुझे बहू को महीने भर का दूध का हिसाब देना है। मैंने हिसाब नहीं दिया तो बहू मुझे घर से निकाल देगी। औशान माता को बुढ़िया पर गया और माता ने बुढ़िया से कहा कि आज पीपल के जितने भी सूखे पत्ते गिरे हुए हैं उन्हें अपने आंचल में भर लो। जाकर इन पत्तों को अपनी बहू के आंचल में डाल देना। इस पर बुढ़िया ने आश्चर्य से औशान माता से पूछा, अरे क्या इससे मेरा दुख दूर हो जाएगा। माता ने कहा, हाँ जरूर होगा जाएगा और जब दुख दूर हो जाएगा तो औशान माता की पूजा करना मत भूलना। बुढ़िया ने औशान माता मैया का बताए सुनकर आंचल में पीपल का सूख समेट कर अपने घर लौट गई। सास जैसे ही
भरे आंचल के साथ घर पहुंची बहू अत्यधिक खुशी हो गई। बहू ने पूछा, क्या बात है अम्मा, आज तो आप पूरे हिसाब लेकर आई हो, बहुत सारा पैसा रुपया मिला है आपको। सास बोली, हाँ बेटा, ऐसे ही समझो, तुम अपना आंचल फैलाओ, मैं उसमें सब डाल देती हूँ। बहू ने अपने आंचल फैला दिया, लेकिन यह क्या, उसका आंचल तो रुपये और जेवर से भर हुआ था। बुढ़िया को अभी भी समझ आया कि यह सब अवसान माई की कृपा है। सास बहू से जोर कर पूछने लगी कि उसे इतना धन कहाँ से मिला। सास सीधा सरल महिला थी, उसने बहू को सारा कहानी सुना दिया। लालची बहू ने सास से कहा कि मैं भी वैसे ही करूँगी जैसे आपने किया है, हो सकता है अवसान माई मुझे भी इस तरह का बहुत सारा धन दे दे। बहू भी अब रोज़ दूध लेकर जाती और पीपल के पेड़ के नीचे चढ़ा कर आ जाती है। महीने के आखिरी दिन बहू पेड़ के नीचे दूध चढ़ाकर रोने लगी। उसने रोने की आवाज़ सुनकर अवसान माता प्रकट हुई और बहू से पूछने लगी, क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो। बहू ने कहा, मेरी सास मुझे बहुत परेशान करती हैं, कहती हैं दूध बेचकर रुपये लेकर आओ, तभी मैं इस घर में रहने को मिलेगा। मैं तो रोज़ दूध यहाँ चढ़ा देती हूँ, आज मुझे सास को महीने का हिसाब देना, इतना रुपया मैं कहाँ से लाऊंगी। अवसान माई ने बहू से कहा कि वह पीपल के सूखे पत्ते अपने आंचल में समेट कर ले जाओ और आंगन में डाल दे। बहू ने खुशी खुशी ढेर सारे पत्ते को अपने आंचल में भर लिया, लेकिन यहाँ क्या, जैसे बहू ने सूखे पत्ते आंगन में डाले, वो सांप बिच्छू में बदल गए और उसे काटने दौड़ पड़े। घबरा कर वह अवसान माता के पास गई। मैया ने कहा कि तूने अपनी बुढ़िया सास के साथ बहुत गलत व्यवहार किया था, तूने तो रोटी के लिए भी तरसा दिया था, इसीलिए तेरे साथ यही घटना हुआ है। बहू अवसान माता के चरणों पर गिरकर माफ़ी मांगने लगी। माँ को भी दया आ गई और उन्होंने बहू को क्षमा कर दिया। माता ने बहू से कहा कि अपनी सास को माँ सम्मान मानकर उनकी खूब सेवा कर, घर में आपस में मिलकर रहो। गुरुवार को अवसान माता की पूजा आरती करो, मैया की कथा सुनाओ, इससे तुम्हारी घर में धन दौलत और सुख समृद्धि कोई कमी नहीं रहेगी। बहू ने घर जाकर सास से माफ़ी मांगी। उसके बाद दोनों खुशी खुशी घर में रहने लगी। गुरुवार को उन्होंने पूरे विधि विधान से माता का आह्वान कर उनकी पूजा की। जी हाँ हमारे प्यारे दोस्तों, जैसे माता अवसान उस बुढ़िए की सहायता की, वैसे हम सबकी माँ अवसान वाली माई की जय हो। ऐसे ही हम लोग की भी वो सहायता करेंगी। हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करेगा। कमेंट बॉक्स में जय अवसान माता की लिखना जरूर भूलना मत। जी हाँ दोस्तों, धन्यवाद।